हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025-26 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। ना आप में से काफ़ी सारे बच्चों का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो आने वाला होगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हम इस क्वेश्चन पेपर का करेंगे सेट ए और हम सारे के सारे सेक्शन करेंगे। नाउ अभी हम सेक्शन ए को थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम करते हैं सेक्शन बी, ग्रामर एंड राइटिंग की। जो ये वाला सेक्शन है सेक्शन बी, ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सेक्शन बी, ग्रामर एंड राइटिंग। सो हमें इनमें से एनी 10 को अटेम्प्ट करना है, एनी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें इस ग्रामर सेक्शन से, जो ये ग्रामर पार्ट है इसका है। सो फर्स्ट है, रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप। तो ये डायलॉग है हमारा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में जो चीज़ बोली जाएगी, वैसे एक रिपोर्टेड स्पीच टाइप का क्वेश्चन है, तो जो चीज़ बोली जाएगी उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने डायलॉग को पढ़ लेते हैं। सो सारा ने बोला है, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम ने बोला, फिर शबनम रिप्लाइड, आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू एनहांस माई एबिलिटीज़। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं ताकि हम जान सकें यहाँ पे क्या करना है हमें। तो ये भी एक रिपोर्टेड स्पीच टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग को कंप्लीट करना है ऑफ द अबव डायलॉग। सो सारा आस्क्ड शबनम डैश इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, और फिर ये बाकी सब कुछ उस अबव डायलॉग से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ना अगर हम इस वाले सेंटेंस को देखें तो हमें कहाँ तक बनाना है, ये जो ये पूरा पार्ट था इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये तो लिखा हुआ था, तो हमें बस इस वाले सेंटेंस में बस यहाँ से लेकर यहाँ तक करना था। ठीक है, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। तो अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो फिर हो जाएगा वाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट। शी हैड क्यों होएगा, हैड क्यों लगेगा, हैड क्योंकि जो डिड है वो डू का पास्ट टेंस है। तो अगर हम पास्ट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली अगर बोल देते हैं ये बाय चांस प्रेजेंट टेंस होता है, वैसे ये प्रेजेंट टेंस हो नहीं सकता क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन सोच लेते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस होता है डू, तो फिर ये डिड में मिल जाता। ठीक है, सो सी हैड चोजन इसलिए आ जाएगा। और चूज़ का तो आप लिखोगे, आपको पता है चूज़ का क्या होता है, चूज़ का होता है चोजन, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वाई सी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, और फिर बाकी सब तो लिखा ही हुआ है। फिर सेकेंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट डैश। फिर हमें हाईलाइट के बेसिस में वर्ड को ब्लैंक को फिल इन करना है। द नॉमिनेशन फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर हम इसको हाईलाइट वर्ड से ये फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हाईलाइट्स। हाईलाइट में एक एस जोड़ देंगे, हाईलाइट्स। हाईलाइट्स क्यों लिखेंगे, वेल क्योंकि ये एक प्रेजेंट टेंस में है, करंट ईयर, इसलिए हम पास्ट टेंस में तो लिख नहीं सकते दैट हाईलाइटेड। ठीक है, सो दिस इज रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स द नॉमिनेशन फॉर सेफ रेजिडेंशियल अवार्ड फॉर दिस ईयर, फॉर दिस करंट ईयर, इससे भी हमें पता चल जाता है, इसलिए हाईलाइट्स होएगा ना कि हाईलाइटेड। फिर 3, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन सेंटेंस। हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बिन। हीना हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। हैज़ बिन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस लास्ट संडे लिख रखा है, सिंस लास्ट संडे। सो तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेंस लिख रखा है, सेंस लास्ट संडे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होएगा, और यहाँ पे हैज़ बीन सफरिंग आएगा। फिर 4, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। ये एक एरर करेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, ही डिडंट वांटेड टू गो टू द पार्टी बिकॉज ही वाज टायर्ड। ना यहाँ पे एरर क्या है, वांटेड। ठीक है, तो हम एरर सेक्शन में, एरर बॉक्स में लिखेंगे वांटेड, और फिर इसका करेक्शन क्या होएगा, वांट। ही डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी बिकॉज ही वाज टायर्ड। ठीक है, ये एक प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है,
प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे वांट को वांटेड में बदलेंगे। फिर क्वेश्चन 5 इसका फिफ्थ पार्ट, fill in the blank by using the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization to its managers. A copy of the plan is enclosed and फिर में डैश हमें यहाँ पे या तो डैट दिस या देन लिखना है, may be communicated to all the team leaders for compliance. So यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम चूज करेंगे this. A copy of the plan is enclosed and this may be communicated to all the team leaders for compliance. यहाँ पे आएगा this, क्योंकि ये इस मैसेज को रेफर कर रहा है, जो ये मैसेज लिखा हुआ है ये वाला मैसेज, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड, ये इसको रेफर कर रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को दिस से रेफर करेंगे। एंड दिस में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। ठीक है, फिर सिक्स्थ पार्ट, राइट अ वर्ब इन द ब्लैंक इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। द कमिटी डैश हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द डिसीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, द कमिटी वाज हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द डिसीजन, यहाँ पे आएगा वाज। फिर सेवेंथ, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन आवर वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर, इट इज़ नाइस टू सी यू सर। कस्टमर, येस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे the customer answered in the affirmative and explained that unlike the previous month he had been away for quite some time that month। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अनलाइक लास्ट मंथ लिखा है, तो हम यहाँ पे अनलाइक दी प्रीवियस मंथ लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के, आप कॉमा डाल सकते हो रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है एंड ही अनलाइक दी प्रीवियस मंथ ही हैड बिन अवे, यहाँ पे लिख रखा है हैव बिन। तो अगर हम हैव बिन को पास्ट में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो होएगा हैड बिन। अगर हम हैव बिन को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा हैड बिन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दैट मंथ। यहाँ पे दिस लिख रखा है और दिस बदल जाता है दैट में। फिर सेवंथ नहीं एट्थ, रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। सुमित, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन? राहुल, I have processed my admission at Harvard Business School. Very soon I shall be leaving for London. Report what Rahul told his friend by completing the following sentence. Rahul replied that. Now, although हम इस वाले क्वेश्चन कर सकते थे, हमें बस एनी टेन करना है, हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि अगर हमें एनी टेन का फ्रीडम दे रखा है तो फिर हम आसान वाले क्वेश्चन कर, इसलिए हम करेंगे नाइन्थ को, राइट अ वर्ब इन द ब्लैंक इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। My friends as well as I dash going to Masur, यहाँ पे आएगा are। My friends as well as I are going to, क्योंकि जो यहाँ पे है सेंटेंस ये my friends के अकॉर्डिंग, my friends are going to Masur, तो अगर आप as well as I भी डाल दोगे तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटेंस my friends के बेसिस बन रहा है। ठीक है, तो आर आएगा, सो आर आएगा आर। फिर टेंथ, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमिनर। दे स्टेड इन लंदन फॉर डैश डेज। नाउ आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हो, अ फ्यू लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, मैं पर्सनली लिखूँगा अ फ्यू। आप यहाँ पे वेरियस ये लिख सकते हो, दे स्टेड इन लंदन फॉर सम डेज, अ फ्यू डेज, मैटर नहीं करता, मैं अ फ्यू। फिर बाद में जो 11th है करेंगे, हम करेंगे 12th। Fill in the blank with the correct determiner. There was an armchair at the end of the table. Now जैसे मैंने बोला है यहाँ पे आएगा D. There was an armchair at the end of the table. ये correct होएगा, correct determiner है D। जो determinants हैं उनमें articles भी आ सकते हैं, चाहे वो आ हो, एन हो या दा हो, इसलिए द करेक्ट होएगा। There was an armchair at the end of the table। फिर बाद में जो ये सारे लेटर्स है, ये सब कुछ, ये सब हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम करेंगे सेक्शन सी लिटरेचर। ठीक है, अभी हम सेक्शन सी लिटरेचर करेंगे, पैसेजेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स है ना, वापस से इन एक्सट्रैक्ट्स में
चॉइसेस दे रखी है हमें, हमें एनी वन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है, इसलिए हम बस एक ही अटेम्प्ट करेंगे। तो ए, नाउ ये पूरा पैसेज है, अगर आप चाहो ये एक एक्सट्रैक्ट है आपकी बुक से, एजिबल दी ऑटर वाले चैप्टर, अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो फर्स्ट में लिख रखा है, मिजबेल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है अनफ्रेंडली या डिस्टेंट। अलूफ का एक सिनोनिम होता है डिस्टेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस में जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द गिवन सेट ऑफ फ्रेंड्स चूज द पर्सन हुज बिहेवियर इज लाइकली टू रिजेंबल। तो यहाँ पे लगेगा डी, उर्वशी वाज डिस्टेंट फॉर अ वाइल आफ्टर लूजिंग ग्रैंडमदर। अलूफ और डिस्टेंट वो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स है वो। उर्वशी वाज डिस्टेंट फॉर अ वाइल आफ्टर लूजिंग हर ग्रैंडमदर, ये करेक्ट होगा। कांसा वाज रूड, ये तो ऑब्वियसली आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनडिफरेंट का मतलब है कोई फीलिंग्स नहीं दिखाना, कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, एंग्री हो, ऐसी भी कोई फीलिंग्स नहीं दिखेगी, कोई भी इमोशंस दिखे। रूडली इनकरेक्ट हो जाएगा, नास्टी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और अमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली। यूज वॉज फ्रेंडली सिंस द डे ही वॉकड इनटू हिज। तो ये भी एक तरह से एक टाइप का इमोशन है, फ्रेंडली होना। तो ये तीनों जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। पेज टू, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली पुट्स द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। ना अगर आपने बुक से पढ़ रखा है और बुक से ही याद है आपको तो ये काफ़ी अच्छा है, नहीं तो इस पैसेज के अंदर भी आपको लिख रखी है सर। फॉर एग्जाम्पल, जो सेकंड लाइन है, मिजबल स्लेप्ट एट अ सिग्निफिकेंट फ्रॉम मैक्सवेल्स बेड, ये दे रखा है इस पैसेज। यूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार अवे फ्रॉम द बेड एज पॉसिबल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फ्रॉम द सेकंड नाइट मिजबल केम ऑन बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड ये क्लोजर हो रहा था। फिर बाद में मच टू आई मेड अ बॉडी बिल्ट फॉर हिम, टुक हिम टू द बाथरूम, ये थर्ड लाइन हो जाएगी। और बाद में वेंट वाइल्ड विद जॉय इन दी वाटर, ये फोर्थ लाइन हो जाएगी। तो आपको ये इन सब के आंसर जो है वो पैसेज में ही मिल रखा है, ठीक है। इसलिए जो ये है, जो सेकंड है, मिजबल स्लेप्ट एट अ सिग्निफिकेंट फ्रॉम मैक्सवेल्स बेड, ये आपका फर्स्ट आएगा, और यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है, फिर टू है, फर्स्ट इवेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मिजबल स्लेप्ट एट अ सिग्निफिकेंट बेड, देन मिजबल स्लेप्ट इन मच क्लोजर विसिनिटी द ऑथर, फिर मैक्सवेल प्लान्ड टू टेक मिजबल टू द बाथरूम, और मिजबल इमेंसली एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर। मतलब ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा, 2 और 1 3। फिर थर्ड, the words slash and slosh and splash are examples of onomatopoeic words that go together phonetically resembling the sound that they describe. Choose the option that does not fit the given now onomatopoeic का मतलब क्या होता है? onomatopoeic वो वर्ड्स होते हैं जिनका जो साउंड है वो रिजेंबल करता है किसी और साउंड को। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं काउज गो मूव, तो जो मुंह है ये एक ओनैमोटोपिया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जो काऊ का साउंड है वैसे डिस्क्राइब कर रहा है, वैसे हम बाकी सारे एनिमल्स के साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ों को, जैसे रेन का जो साउंड है पिटर पैटर, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे ओनैप्टोपियाक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वर्ड ओनैप्टोपियाक नहीं है? वो होगा, तो इनमें से ओनैपोटोपिया है, ओनैपोटोपिया नहीं है, इट इज़ हिप हॉप। हिप हॉप है वो जनरली एक ओनामोटोपिया नहीं माना जाता। टिकटॉक जो है वो क्लॉक के साउंड को इमिटेट करता है। जो बाव वाव है वो एक तरह से एक डॉग की साउंड को करता है इमिटेट, और पिटर पैटर रेन के साउंड करता है, लेकिन हिप हॉप इनमें से कुछ भी नहीं करता। ऐसा कोई चीज़ है क्या जो हिप हॉप वाला साउंड करता है? नहीं ना, इसलिए हिप हॉप एक ओनामोटोपिया नहीं माना जाएगा, ओनापोटोपिया। फिर फोर, हाउ डज द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एनहांस द नैरेटिव टेक्निक। इसमें हम लिखेंगे दी ऑथर्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज enhances the narrative technique by creating vivid imagery, setting the tone and engaging the reader's senses. This helps in building a more immersive and emotionally resonant story.
नाउ सेंस ये एनी एक करना था, एनी वन करना था, यहाँ पे ये दूसरा वाला और किस्सा साला नहीं करेंगे। फिर बाद में एक और टाइप का एक्सट्रैक्ट, इस बार ये पोएम के बेसिस में। हम इस केस में ये एनी वन है, ये अलग करेंगे। बॉल वाली पोएम, बॉल पोएम का ये है। सबसे पहले हमें स्टेट ट्रू और फॉल्स करना है। नॉन ऑफ टर्म्स ए एंड डी कैन बी अप्लाइड टू द स्टेट। द बॉय लर्न्स टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ द बॉल विदाउट डिमांडिंग बैक। नाउ यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉल्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है दी बॉय लर्न्स टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ द बॉल विदाउट डिमांडिंग बैक। ये एक असम्पशन है, एज्यूम करा है कि जो ये बॉय है उसने लॉस को एक्सेप्ट करना, लॉस, उसने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया और वो उस बॉल को डिमांड नहीं करेगा। तो इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड और अज्यूम टू बी ट्रू कर दिया है। तो एक असम्पशन है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये टर्म अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए गलत है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। यूज ऑफ द वर्ड वर्थलेस एड्स टू द सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। जो ये पैसेज है, फैक्ट है, इस वर्थलेस का यूज दे रखा है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थ। तो यहाँ पे वर्थलेस का भी यूज कर रखा है, क्रिएट अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस वर्थलेस को। फिर थर्ड पार्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड ऑफ, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। तो यहाँ पे लाइन यूज कर द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका मतलब क्या बनता है, सिग्निफिकेंट क्यों है? तो इसका आंसर होएगा it signifies a materialistic society where value is placed on acquiring and owning things, highlighting the inevitable emotional cost of loss in such a world, even if it is as small as a ball. जो इन दी वर्ल्ड ऑफ पोजिशन है वो दिखाता है एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। मटीरियलिस्टिक सोसाइटी मतलब जो चीज़ों को, चाहे कितनी भी छोटी चीज़ें हो, उनको वैल्यू रखती है, और जहाँ पे चीज़ों को ओन करना और लेना, खरीदना को वैल्यू किया गया था। और ये हाईलाइट करता है इमोशनल कॉस्ट, कि कितना तुम्हारी इमोशंस में अफेक्ट करता है किसी भी चीज़ का लॉस होना ऐसे वर्ल्ड में, चाहे वो कितना भी छोटी चीज़ हो, सच एज दिस बॉल। ठीक है। ब्रांड में फोर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज मेडल। मेडल से सिमिलर वर्ड क्या है? इट इज इंटरप्ट। आई वुड नॉट, जो मेडल है वो एक सिनोनिम है इंटरप्ट करने का, और इंटरप्ट का एक सिनोनिम रूड करना। तो यहाँ पे होएगा, यहाँ पे मेडल से सिमिलर वर्ड है इस पैसेज में इंट्रूड। ठीक है। और ऐसे ही हमारे इस वीडियो का ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बच्चों के क्वेश्चन करेंगे। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम। बाय।